उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद से सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीमें जी जान से रेस्क्यू में लगी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना पर कहा कि इस हादसे में घायल हुए लोगों के बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। हम सभी मिलकर इस आपदा से निकलेंगे। इस समय हम सभी को उन पीड़ितों के साथ खड़ा होना है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान वहां पहुंच चुके हैं। वहां बहुत ही मलबा है। के लोग और मुखवा के लोग और हमारा बगोरी गांव वहां पर है, हरसिल के लोग, सभी से भेंट हुई, सबसे मुलाकात हुई, सबकी बातें सुनी और रेस्क्यू अभियान वहां पर प्रारंभ कर दिया गया है। जो घायल थे उनको आज यहां भी शिफ्ट किया गया है, एम्स के लिए भी शिफ्ट किया जा रहा है और जो बेस्ट से बेस्ट इलाज हो सकता है वो इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास है कि सभी व्यवस्थाएं वहां पर फिर से जो है सुचारू हों, उसके लिए वहां डीएम और एसपी अब वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना कैंप भी, कार्यालय भी वहां पर खोल दिया है। वहां से सारी गतिविधियां चलेंगी। आज दिन भर हेलीकॉप्टरों का पहुंचना हुआ है। अभी हमारे आदरणीय मंत्री अजय टम्टा जी भी यहाँ पर ग्राउंड में आ गए हैं और उनके साथ एनएच की और बीआरओ की पूरी टीम भी यहाँ आ गई है। वो टीम भी हमारे यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और बीआरओ सब मिलकर जो बेली ब्रिज जो गंगनानी के पास लगाना है और हमारा एक बीच में और स्थान है जो गंगनानी से पहले का उस नाले, उस गाड़ के पास भी वहाँ पर भी जो है बेली ब्रिज बनने, तो बेली ब्रिज की व्यवस्था हो रही। 4 बेली ब्रिज भी आ रहे हैं। रुड़की से भी हम लोगों ने तत्काल व्यवस्था के लिए कहा है, वो भी व्यवस्था हो रही है। तो रोड कनेक्टिविटी बनने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन अन्य व्यवस्थाएं चलेंगी। सर्च अभियान भी चलेगा। बिजली रिस्टोर करने में भी अभी परेशानी है। लगभग 12 किलोमीटर का पूरा केबल जो है उससे पावर हाउस पूरी तरह से इस आपदा में प्रभावित हुआ है। धराली पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पर, लेकिन हम लोग सब लोग सारे लोग मिलकर इस आपदा से निकलेंगे। मेरा धराली गाँव फिर से जो है पहली स्थिति में आएगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय सभी लोगों को उनके साथ खड़ा होना है। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। पूरा देश भी खड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार उनकी हर प्रकार से उन्होंने चिंता भी की है, हमको आश्वस्त भी किया है कि जो भी भारत सरकार के स्तर पर सहयोग होगा, सभी सहयोग उनके स्तर पर किया जाएगा। खासकर जो सर मलबे में लोग दबे हुए हैं उनको निकालने का ऑपरेशन रेस्क्यू कब तक पूरा कर लिया जाएगा, क्या अनुमान है आपका? अभी देखिए ऑपरेशन तो शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर सेना के लोग और आईटीबीपी के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग वहाँ पहुँच गए हैं और रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। मलबा काफ़ी ज़्यादा आया है और मलबा भी एक बार नहीं आया, लगभग 6 चरणों में। आज मुझे बताया वहाँ लोगों ने कि 6 बार जो है तेज गति से मलबा आया है 6 चरणों में, और उसके कारण से मलबा काफ़ी ऊपर हो गया है। उसके बाद हरसिल और उसके बीच का जो मार्ग था वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, लगभग 100 मीटर से भी ज़्यादा। तो अब उसको नया मार्ग बनाना होगा। लेकिन मैं सबका उनका धन्यवाद करता हूँ, सेना के लोगों का भी, आईटीबीपी के लोगों का भी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों का भी, कि उन्होंने रात में घटना के बाद लगभग 190 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया और सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। हमारा प्रयास है कि सभी लोग पहले अपने घरों पर पहुँच जाएं, उसके बाद हम पुनर्वास इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। अभी गंगोत्री में भी हमारे लगभग 250-300 श्रद्धालु वहाँ पर रुके हुए हैं। उनको भी हमने सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना है, उसके लिए भी सारे प्रबंध कर रहे हैं। चिन्नुक और एमआई हेलीकॉप्टर का प्रबंध हो गया है और वो नेलांग के रास्ते से उनको आईटीबीपी की मदद से, अन्य एजेंसियों की मदद से बाहर निकालेंगे और कल से जो है उनको सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मौसम ठीक रहे। मौसम ठीक रहने पर जल्दी सबको जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएंगे। सर, रोड कनेक्टिविटी कब तक कवर हो जाएगी? नहीं, हम लोगों का सबका प्रयास है और माननीय मंत्री जी स्पेशली इसी काम के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बीआरओ के लोग भी हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग भी हैं, नेशनल हाईवे के लोग भी हैं। सब लोग मिलकर, सेना के लोग भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रोड कनेक्टिविटी बने। लेकिन बहुत कठिन है क्योंकि आप जानते हैं पूरा ये हमारा जो है पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में रोड बनाना कठिन काम होता है। ऊपर से मौसम की चुनौती है। जब तक, चूंकि वहाँ
पहुंचने के लिए, मशीनें पहुंचाने के लिए, बैली ब्रिज पहुंचाने के लिए, अन्य साधन पहुंचाने के लिए, रोड भी उससे पहले भी अनेक स्थानों पर रोड जो है हमारा जो है भूस्खलन की चपेट में आ गया है। इसलिए हमारे लिए थोड़ा ये चुनौतीपूर्ण हो रखा है, लेकिन हम लोग मिलकर इस चुनौती को भी, इस बाधा को भी पार करेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।